खजुराहो के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, बजरंगगढ़ के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की। खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है, आओ मेरे पारस बाबा तुम्हारी जय जयकार है। खुशियाँ अपरंपार है, आनंद अपार है, हो रहा चातुर्मास गुना में तुम्हारी जय जयकार है। आनंद अपार है, खुशियाँ अपरंपार है। बोलो पारसनाथ भगवान की। प्रभु की कृपा से वर्ष 2024 में हमें ऐसा अमृत वर्षा योग का लाभ लेने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। जो लाभ ले रहे हैं वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जो लाभ ले नहीं पा रहे उनके अभाग्य की महिमा हमारे मुख से कही नहीं जाती, क्योंकि बहुत कम अवसर आते हैं जब गुरु मुख से धर्म की 4 बातें सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है। आज क्योंकि जैन धर्म किसका, जैन धर्म किसका, जो माने उसका। आज हमारे बीच में आदरणीय भाई ब्रजेश जी पंडित जी और अनिल जी महाशय यहाँ पर हैं। कृपया आएँ और आचार्य महाराज के चित्र का अनावरण और दीपलन करें। पहले एक श्रीफल दो इनको, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज हमने क्या किया है ये तो अपने मुख से ही आप बोल दो, क्या क्या आपने छोड़ा है। मैंने होटल की चाय और सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ी। बहुत बढ़िया श्रीफल चढ़ाएं। होटल की चाय पीने का त्याग कर दिया। एवं अनिल जी महाशय आप भी श्रीफल चढ़ाएं। प्रतिदिन देशना सुनने का लाभ आप प्राप्त करते हैं। एवं धूम्रपान यानी सिगरेट बहुत महंगी पीते थे ये हमें मालूम है, लेकिन उसको छोड़ दिया है। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। गुरु महाराज के परसों कह रहे थे कि मैं तब पक्का होऊंगा जब गुरु महाराज का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा। और हमने 8:45 का समय दिया, 10 मिनट पहले ही आ गए कि 8:45 ना बज जाएं। और रात्रि में भी नहीं 2-3 बार नींद खुली कि 8:45 बजे जाना है जाना है। ऐसी ललक जब होती है तो धर्म का पारावार होता है। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तोरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। आज अमावस्या का दिन है और उसमें भी सोमवार का दिन और तिथि में अमावस्या। किसी की भावना बन रही हो कि आज गुरुदेव को उनके कर कमलों में साथ दान करने का सौभाग्य यदि कोई प्राप्त करना चाहता हो तो कृपया पधारें और पधार कर अवसर का लाभ प्राप्त करें। हमारे ब्रजेश भैया शास्त्र दान भी करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेवे। आज शास्त्र दान करिएगा। अनिल भैया आप भी करिएगा। आज हमारे आदरणीय चौधरी प्रकाश चंद जी साहब, जिनके परिवार से सबसे ज़्यादा प्रतिभा मंडल की बहनें गुना से निकली हैं, ऐसे प्रकाश चंद जी साहब भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और किसी की भावना बन रही हो तो शीघ्रता से पधारें और पधार कर पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करके महान महान ज्ञान का उपक्रम शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्योंकि यदि अवसर चूका तो हर भव पछताएगा, यदि अवसर खोया तो भव भव पछताएगा। श्री शांतिलाल जी साहब के चिरंजीव भाई अनिल जी,
जिन्हें विदेशी के नाम से हम जानते हैं, वे भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए राजेश भाई के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए। आज बड़ी शांति धारा भी करने का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया। जोरदार तालियां बजाइएगा। चलते हैं 9 बजकर। श्रीमती बिमला बाई ने जो राशि दी है, लो भैया आप ही रसीद बनवा लेना, रसीद बनवा लेना। चलते हैं, पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय चल रहा है। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से सशत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पैरेयायै दर्पण तल एव शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, विलायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदोष साई जी महाराज की, प्यारे बंधुओं, प्रसंग चल रहा है सच्ची श्रद्धा आस्था रूप जो सम्यक दर्शन है, उसके अविभाज्य अंग जो 8 अंग हैं निःसंकेत, जिसमें आपको पहले दिन समझाया कि सबसे बड़ी धर्मात्मा की कसौटी है, शर्त है कि वो उसको भगवान के वचनों पर संदेह नहीं होता। दूसरी शर्त है कि वह श्रद्धा करता है, सेवा पूजा करता है, दान इत्यादि करता है, लेकिन बदले में लौकिक वस्तु की चाह नहीं करता। तीसरी उसकी कसौटी है कि वो धर्मात्माओं के बीमार दुखी मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करता। सेवा करने का अवसर आए तो कभी पीछे नहीं हटता। परसों उद्यान राजा की कहानी आपको सुनाई गई थी। इस तरह से भी कोई आपकी परीक्षा भी कर सकता है और स्वयं आपकी श्रद्धा की परीक्षा हो भी सकती है कि आप कितने धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा होंगे तो सामने वाले धर्मात्मा से गिलानी नहीं करेंगे, सामने वाले दीनहीन दुखी वृद्ध की सेवा करने में पीछे नहीं रहेंगे। ये परीक्षा कोई देव भी ले सकता है, जैसे राजा उद्यान की परीक्षा ली थी वासव देव ने, ऐसे ही आपकी भी कोई परीक्षा ले सकता है। आप 24 घंटे 12 महीने जीवन भर सतर्क रहें। आपकी श्रद्धा की परीक्षा कितने माध्यम से होगी, आपको शंका उत्पन्न होने के अवसर मिल सकते हैं, वहाँ आपको दृढ़ रहना है। अनंतानुबंधी संबंधी जो 7 भय हैं उनसे भी आपको रहित होना है। और सूक्ष्म पदार्थ, अंतरित पदार्थ, दूरवर्ती जो पदार्थ हैं उनमें संदेह नहीं करना। भले आपकी इंद्रियों के विषय वो नहीं बन रहे हैं, भले आपको वो दिख नहीं रहे हैं, भले आपकी बुद्धि के भी विषय नहीं है, आप तर्कना भी नहीं कर पा रहे, लेकिन भगवान ने कहे हैं इसलिए इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। तो सप्त भयों से रहित होना, सूक्ष्म जो परमाणु कालाणु धर्म अधर्म आकाश जो द्रव्य हैं वो दिखते नहीं हैं, फिर भी उन पर स्वर्ग नरक हैं, नंदीश्वर हैं, सुमेरु पर्वत इत्यादि हैं, उनमें संदेह नहीं होना। अंतरित हैं सलाका पुरुष, रावण इत्यादि भविष्य में होने वाले जो हैं उन सब पर भी संदेह नहीं करना। और दूरवर्ती जो सुमेरु नंदीश्वर इत्यादि स्वर्ग नरक हैं उन पर अविश्वास नहीं करना कि किसने देखा है स्वर्ग, सब यही स्वर्ग है, किसने देखा नरक, सब यही नरक है।
जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ना कोई पुण्य होता है ना कोई पाप होता है। इस तरह का श्रद्धान आपको नहीं करना है, क्योंकि भगवान ने बताए हैं पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, स्वर्ग नरक भी होते हैं, आत्मा परमात्मा भी होता है। ऐसे पदार्थ भी हैं जो इंद्रियों से दिखाई देते हैं, ऐसे पदार्थ भी हैं जो नहीं भी दिखाई देते हैं। उन सब पर भगवान के कहे वचनों के अनुसार अपन को श्रद्धान करना है। फिर चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग चल रहा है। मूढ़ता का अर्थ होता है अज्ञानता। मूढ़ता माने अविवेक। तो जो सम्यक दृष्टि है, जो धर्मात्मा है, जो आत्मकल्याण चाहता है, जो मुमुक्षु है, जो स्वपर का भेद विज्ञानी है, उसको अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी होना चाहिए। किसी भी तरह से मूढ़ता नहीं। मूढ़ताएँ 3 प्रकार की हैं। लोक मूढ़ता, जैसे आपका सागर स्नाने मोच्यासिकतास्म नाम गिरी पातोग्नि पातश्चय लोक मूढ़म निगद्यते। रत्नगण शाकाचार 35 श्रावकाचारों में 32-35 श्रावकाचारों में सबसे पहला श्रावकाचार है, सबसे पुराना और प्रामाणिक श्रावकाचार है, जो भविष्य में तीर्थंकर भी कहे जाने वाले घोषित न्याय के पुरोधा दिग्गज आचार्य समंतभद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने लोक मूढ़ता को लिखा है कि नदी में नहाने से धर्म मानना। क्या कहा? यदि नदी में स्नान करने से चर्म के धोने से कर्म धुलने लगे, तब तो फिर जितने भी जलचर जंतु हैं वे अभी तक कभी के मोक्ष पहुंच जाते। जल में रहते वो तो 24 घंटे 12 महीने जीवन भर मछली कच्छ आदि, तो वो सभी मोक्ष पहुंच जाते। तो जल में स्नान करने से मैल तो धुल सकता है, चर्म तो धुल सकता है, पर कर्म नहीं धुल सकते। प्रसंग उस समय का है जबकि कौरव पांडवों के बीच में महाभारत हो चुका था। बहुत सारी जनधन की हानि हुई, बहुत हिंसा हुई, बहुत सारा अन्याय अनीति भी हुआ। तो अब पांडवों की विजय हो गई। सत्यमेव जयते, आप सभी जानते हैं कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। प्रारंभ में भले असत्य जीत जाए, असत्य सिंहासन पर बैठने के बाद भी असत्य ही रहता है, सत्य फांसी पर लटकने के बाद भी सत्य ही रहता है। सत्य असत्य नहीं हो जाता है और झूठ सत्य नहीं हो जाता। तो पांडवों की विजय हुई, वो सत्यवादी थे, धर्मधारी थे। तो अब एक दिन पांडवों ने सोचा कि महाभारत में काफ़ी हिंसा हो गई है, जनधन की हानि हो गई है, पाप का बंध तो हुआ होगा, इसलिए अब उस पाप को धोने के लिए गंगा स्नान कराना चाहिए। अनेक झील पुष्करों में स्नान कर लेना चाहिए, जिससे कि सारे पाप धुल जाएं। उन्होंने श्री कृष्ण जी से भी कहा कि भगवान आप भी हम लोगों के साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपकी संगति हमारे लिए फलदायी होगी। किस लिए चलना है? बोले महाभारत में युद्ध में हिंसा बहुत हुई है, वो जो पाप बंध गए हैं वे धुल जाएं, इसलिए चलना है। श्री कृष्ण जी ने उस समय कहा कि भाई हम अभी व्यस्त हैं, हम जा नहीं सकते हैं, एक काम करो, हमारी तरफ से प्रतिनिधि स्वरूप तुमड़िया लेते जाओ। जानते हैं तुमड़िया, तुम लौकी लेते जाओ। इसलिए अब आपको निषेध तो हम कर नहीं सकते, हम जा भी नहीं सकते हैं, तो प्रतिनिधि स्वरूप आप हमारा ये तुमड़ी लेते जाओ। ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। तब पांडव लोग उस तुमड़ी को लेकर के अनेक झीलों में, पुष्करों में
गंगा इत्यादि में स्नान करके आ गए। और फिर उन्होंने वो जो तोमड़ी थी प्रतिनिधि स्वरूप श्री कृष्ण जी की, उन्हें वापस देने के लिए गए कि भगवान ये आपका प्रतिनिधि स्वरूप तोमड़ी को संभालिए। उन्होंने कहा कहाँ कहाँ हुआ है? बोले बहुत सारे तीर्थों में स्नान कराए और आपने जो प्रतिनिधि स्वरूप ये तोमड़ी दी थी इसको भी स्नान कराया, बल्कि वो आपका प्रतिनिधि था तो उसको हम लोगों ने कई बार स्नान कराया। हमने एक बार किया लेकिन तोमड़ी को कई बार स्नान कराया। अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो बोले अब तो ये बहुत पवित्र हो गई होगी, जैसे आप लोग नहा के आ गए तो आप निष्पाप हो गए, पापों से रहित हो गए, इसी तरह से ये तोमड़ी भी अब बिल्कुल शुद्ध और बहुत मीठी हो गई होगी। अब तो ये प्रसाद बन गई है, इसलिए इसको बना करके और सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दो। कहा जैसी आज्ञा भगवान आपकी। बनाई गई तोमड़ी और सबके लिए थोड़ी थोड़ी दी गई। तो लोग किसी ने खा ली जल्दी जल्दी तो उल्टी हो गई, किसी ने खाई तक चक्कर आ गए, कई थूकने लगे। क्यों भाई क्या करते हो ये? आप लोग इस तोमड़ी का कई तीर्थों में स्नान करा के आए हो ना, ये तो बहुत पवित्र है, मीठी है, इसके साथ ऐसा व्यवहार मत करो, ये किसको प्रसाद मान करके खाओ, थूकना नहीं चाहिए। बोले भगवान ये तो बहुत कड़वी है, बहुत ही विष जहर की तरह है ये, हमें चक्कर आ रहा, कोई कह रहा उल्टी हो रही, कोई कह रहा दस्त लग रहे। तो उन्होंने फिर समझाया कि ये तोमड़ी हमने इसीलिए दी थी कि आपको शिक्षा मिल जाए। क्या शिक्षा मिल जाए? कि चर्म धुलने से धोने से कर्म नहीं धुलते, चमड़ा के स्नान कराने से आत्मा पवित्र नहीं होती। तब उन्होंने निवेदन किया तो फिर बताइए भगवान हमारी आत्मा कैसे पवित्र होगी? तब उन्होंने एक छंद सुनाया कि किस तरह से आपकी आत्मा पवित्र होगी। सुनो, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहा शील तटादयोर्मी तत्रावागा हम कुरु पांडुपुत्र न वारिणा सिद्धति चांतरात्मा। उन्होंने कहा कि हे पांडुपुत्रो, आत्मा को नदी बनाओ और उसमें क्या करो? संयम रूपी जल भरो। संयम क्या है? इंद्रियों को जीतना, मन को जीतना और 5 स्थावर उत्कर्ष जाके प्राणी मात्र की रक्षा करना, ये संयम कहलाता है। तो आत्मा को नदी बनाओ और उसमें संयम रूपी जल भरो। आत्मा नदी संयम तो ये पुणा। सत्यावहा सत्य का उसमें प्रवाह हो, शील के दोनों किनारे हो, इंद्रिय संयम प्राण संयम हो, शील हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो और दया उसमें दया रूपी लहरें उठ रही हो वे, ऐसी आत्मा रूपी नदी में अवगाहन करो तो आत्मा शुद्ध होगी। चर्म धुलने से कर्म नहीं धुलते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रयाग करके लोक में मान्यता है कि अब पाप हो गए, गंगा में स्नान करो, है ना, प्रयाग में स्नान करो जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो रहा है, वहाँ फलाने जगह पुष्कर में झील में स्नान कर लो तो सब कर्म धुल जाएंगे। नहाने से यदि कर्म धुलने लगे तो सबसे पहले जो जल में रहने वाले जल जंतु हैं, मत्स्य कच्छ इत्यादि, उन सबके कर्म धुल जाना चाहिए, मोक्ष में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन नहीं पहुंचते हैं तो इसको धर्म मानना ये लोक मूढ़ता है। आपका सागर स्नान गंगा में, गंगा इत्यादि में, समुद्र इत्यादि में स्नान करके धर्म मानना। स्नान तो मैल धोने का साधन है, ना कि आत्मा को धोने का साबुन है।
आत्मा को धोने का साबुन तो धर्म है। तो मच्छिया सिक्तास्मिना, सिक्ता यानी बालू कहलाती है, धूली कहलाती है। जैसा कि आपको उस दिन परसों नरसों दृष्टांत सुनाया था कि नारद जी गंगा के किनारे नहाने गए गंगा में, तो उन्होंने कहा मेरा ये तांबे का कमंडलू है, गुम ना जाए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा गड्ढा करके और वहाँ रख के धूली से ढक दिया। पीछे से जो भगत लोग आ रहे थे उन्होंने कहा अरे बोले नारद जी महात्मा ने, महाराज ने, पंडित जी ने क्या क्या बोलते इनने, आज कौन सा दिन है? उन्होंने बाजू वाले से पूछा। बोले गुरुवार। अरे बोले गुरुवार को गंगा की नदी के किनारे ऐसा करना पड़ता होगा, इसलिए अपन भी कर दो। सो दूसरे ने भी एक ढील लगा दिया, तीसरे ने देखा उसने भी एक ढील लगा दिया, चौथे ने देखा एक उसने भी एक ढील लगा दिया। एक के बाद एक आते ही चले गए, सब ने एक एक ढेर लगा दिया, क्योंकि नारद महाराज ने किया है, इसका मतलब इसमें धर्म होता होगा, इसमें पुण्य लगता होगा। तो सैकड़ों ढेर लग गए। जब वो नहा के बाहर निकले, अरे बोले मैं अपना कमंडलू अब कौन से ढेर में ढूंढूं? उन्होंने तो अपना कमंडलू छुपाया था धूली में और उन्होंने उसको धर्म समझ लिया। तो बताइए इस तरह की रीति रिवाज चलने चाहिए? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, बोलो इसमें लगेगा पुण्य है? तो ऐसे ही समाज में बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, पर उसके बारे में विचार नहीं किया जाता कि ये क्यों की जा रही है। बल्कि उनको ये भय और घुस जाता है कि यदि ये क्रिया जो होती आई है, यदि उसको हम बंद कर देंगे तो बेटे की शादी नहीं होगी, या गूंगा हो जाएगा, या दुकान नहीं चलेगी, या मर जाएगा कोई, या आग लग जाएगी। इस तरह का भय और घुसेड़ देते, उनको अंदर में भर देते हैं, और वो जो लोक मूढ़ता है वो चली आती है और चलती रहती है। तो बताइए ये सही हो रहा था ना? वो गंगा के किनारे ढेर लगाए जा रहे थे, ठीक हो रहा था बोले? और धर्म मान करके जो नहाया जा रहा था वो ठीक हो रहा था? आप बताइए हैं? तो ऐसे ही और भी जो आपको बताई थी लोक मूढ़ता के बारे में, कि वो बारात जा रही थी, बिल्ली बार बार निकल रही थी तो अपशकुन हो रहा था, और भोजन पानी सामग्री रखी थी, ये जुठार देगी, अशुद्ध कर देगी, अपवित्र कर देगी, और दिख जाएगी जाते समय अपशकुन हो जाएगा। तो उसको एक बांस के टुकना के नीचे ढक के वजन रख दिया उस पर कुछ, जिससे कि ये मांगलिक कार्य अच्छे से निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाए। प्रमांसाहारी अशुभ प्राणी है, पापी प्राणी है, ये नहीं दिखे। अब बारात चली गई, आ गई, नई बहू आई, जब सब रिश्तेदार चले गए, उसने झाड़ा बटोरी शुरू करी, और वो टुकना उठाया, उसमें बिल्ली बैठी थी। उसने ना किसी से पूछा कि क्यों बैठी थी, ना किसी को बताया कि इसके नीचे बिल्ली थी। बस सब कार्यक्रम चलता रहा। उसका बेटा हुआ, वो भी बड़ा हुआ, अब उसकी बारात जानी थी। भैया वो अभी नहीं जाएगी बारात, क्यों? अरे बोले वो एक नंग तो रह गया मुख्य। कौन सा? बोले वो एक बिल्ली बुलाओ और एक नया बांस का टुकना बुलाओ, उसके नीचे बिल्ली को रखो, तब जाएगी बारात। एक कदम हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारी शादी हुई थी, हमने अपनी सगी आंखों से देखा यहाँ पर बिल्ली रखी थी। नया टुकना लाओ, पुराना नहीं, अपशकुन हो जाएगा। तो नया टुकना लाओ, और बिल्ली नहीं है तो खरीद के कहीं से बाजार से लाओ, चाहे भी 10,000 में मिले। इसके पहले तो बारात जा ही नहीं सकती। बताओ ऐसी बिल्ली ढकी जानी चाहिए बुला के शादी के समय में? हैं? नहीं ढकेंगे तो बहू मर जाएगी, नहीं आ पाएगी सकुशल घर बारात। हैं? सानंद संपन्न हो पाएगी शादी? बोलो। ऐसी लोक मूढ़ताएं बहुत चल रही हैं संसार में, गृहस्थी में, समाज में। इसका नाम मिथ्यात्व है। इसी तरह से शास्त्राभास, कोई भी शास्त्र में लिखा हो, चाहे वो ऐरे गहरे नत्थु गहरे ने लिखा हो, पढ़ लिया
अब तो भैया उस शास्त्र में लिखा था कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। कैसा करना? 10 लक्षण की छठ में चूल्हे पे कैला नहीं चढ़ेगा, कढ़ाई चढ़ेगी। वो तो सब पई पकवान बनेंगे, नहीं तभी 10 लक्षण निर्विघ्न सानंद संपन्न नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई मर जाएगा, कोई ना कोई दुर्घटना घट जाएगी, और बिल्कुल या तो किसी की डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा और नहीं किसी वकील को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए छठ के दिन तो आप कढ़ाई रखो और पई पकवान बनने दो। बताइए, लोक मूढ़ता नहीं है, इसका धर्म से क्या संबंध है? बताइए। अब आज दशहरा है, सो रावण का पुतला जलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अन्यथा तो वो सब अमांगलिक हो जाएगा। बताइए, अब घर घर रावण पैदा हो गए, इतने राम कहाँ से लावें? घर घर कंसा पैदा हो गए, इतने श्याम कहाँ से लावें? हैं जे जिंदा रावण घूम रहे हैं हजारों लाखों, इनकी पुतला जलने चाहिए कि जो हजारों वर्ष पहले नरक में जा चुका है उसका पुतला जलना चाहिए, कि वासना का पुतला चलना चाहिए? क्या जलना चाहिए बताइए? हैं वासना का पुतला तो जलाएंगे नहीं, परस्त्री सेवन तो छोड़ेंगे नहीं, परस्त्री हरण तो छोड़ेंगे नहीं। व्यभिचार के लिए खूब प्रोत्साहन हो रहा है, लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने के नाम पे जा रहे हैं, और फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप ऐसी हो गई है कि एक प्रकार का वेश्या बाजार बन गया है। कह दें तो लोगों को खराब लगेगा, 100 में से 99 लड़के लड़कियां सातों व्यसन कर रहे हैं, सारे व्यभिचार हो रहे हैं, सारे कुकर्म हो रहे हैं, जितने तरह की होना चाहिए नरक और पशु गति की सारी तैयारी कर रहे हैं। तो ये व्यभिचार मिटाया जाना चाहिए, अनाचार मिटाया जाना चाहिए, इस वासना को खत्म करना चाहिए कि पुतला जलाया जाना चाहिए? बताइए। आप एक प्रति नारायण की हिंसा कर रहे हैं, संगी पंचेंद्री मनुष्य को आग लगा रहे हैं, इसमें उतने ही पाप लगेगा जितना साक्षात प्रति नारायण को मारने में पाप लगता है। एक मनुष्य की हत्या करने का पाप भाव हिंसा नहीं है ये? इसकी अनुमोदना की जानी चाहिए क्या कि नहीं करनी की जानी चाहिए? बताइए। इस तरह ये लोक मूढ़ता नहीं है, इसमें क्या धर्म है बताइए? पुतला जलाने में कौन सा धर्म है? लेकिन कोई नहीं मानने तैयार है, ना बड़े ना बूढ़े, ना बच्चा ना बरेदी, ना पढ़े लिखे ना बिना पढ़े लिखे, ना धर्मात्मा ना अधर्मात्मा, कोई मानने तैयार नहीं। तो आपको विवेक रखने की जरूरत है कि इस लोक मूढ़ता से हमको बचना चाहिए। है क्या इससे, धर्म से इसका क्या संबंध है भाई? घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। ये धर्म महावीर भगवान और धर्म सिखाता है। क्या सिखाता है? घृणा पाप से करो, मतलब व्यभिचार खराब है, परस्त्री हरण खराब है, परस्त्री सेवन खराब है, तो उसका त्याग होना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि किसी के पुतले को जलाना चाहिए, होली का दहन करना चाहिए। किस तरह से इसमें क्या धर्म संबंध है? इससे तो केवल आप पाप की अनुमोदना करोगे तो पाप का ही बंद होगा ना। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियां समाज में चल रही हैं जो ना मानी जाती धर्म, लेकिन हैं भी अधर्म, और इसके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं है, उस रूढ़ी को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई दुनिया माने या ना माने, हमें तो समझना पड़ेगा ना कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, किस कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए, किसे रोका जाना चाहिए और किसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि बिल्कुल भेड़िया धसान, वो भेड़ चाल चलना चाहिए, एक के पीछे एक चले जाना चाहिए, कहीं भी कुछ भी करते रहना चाहिए। बताइए, मतलब क्या पाप कहलाता है, क्या पुण्य कहलाता है, ये भी विवेक नहीं है। देवता के नाम पर आप नांग की पूजा कर रहे, बताइए नांग कोई देवता है? बेचारा त्रेंच गति का प्राणी है, कितने वचनातीत कष्ट भोग रहा है। नांग पंचमी को तो आप दूध पिलाओगे और रास्ते पर रोड पे आ जाए तो जानबूझ के 4 व्हीलर चला दोगे उसके ऊपर, इसी का नाम धर्म है? यही नांग पूजा कहलाती, नांग पंचमी कहलाती है। 99% जो भी ड्राइवर होते हैं उनको दिख जाता है लाइट में कि सांप जा रहा है रोड पर, और बेचारा हमारी लाइट की वजह से चौंधे आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके गाड़ी चढ़ा देते बेचारे के ऊपर।
बताइए, ये धर्म है? ये तीर्थ यात्रा है? ये गुरु दर्शन है? ये चतुर्मास है? या हिंसा परमो धर्म की जय बोलने से काम चल जाएगा अकेला? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तो इसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण, इतना कहने से धर्म हो जाएगा? कि जीवों की रक्षा करना चाहिए तब दया पलेगी और धर्म होगा, हैं? अभिमान छोड़ेंगे तो पाप के मूल से हम बचेंगे। कि अहंकार तो हम हर चीज़ को प्रेस्टीज पॉइंट बनाएंगे, इज्जत का सवाल है, और गाते जाएंगे तोते रट्टू तोते की तरह कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, अभिमान पाप का मूल है, अभिमान पाप का मूल है, और कलते चले जाएंगे, धर्म हो जाएगा। ऐसे जीवों की नांग पंचमी को तो दूध नहीं रखेंगे तो आके डस लेगा, कोई ना कोई को डसेगा, मर जाएगा। इसलिए दूध तो रखो ही रखो। ये लो ना, ये देव मूर्ता कहलाती है, ये अज्ञानता है, ये मूर्खता है, ये रूढ़ी है, ये पुण्य पाप के प्रति विश्वास ना होने का परिणाम है कि दूध नहीं रखेंगे तो किसी को आके डस लेगा। कैसे डस लेगा? पाप का उदय होगा तो ही डसेगा। अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में छपा था, मैं तो नहीं पढ़ता, किसी ने बताया था कि उसमें लिखा था कि एक छोटा सा बच्चा किसी महिला में नदी में फेंक दिया, सांप था वहाँ, उसने उसको लपेट लिया और लपेट करके बहता चलाया बहता चलाया बहता चलाया, उस घाट पर आया जहाँ बहुत सारे लोग नहा रहे थे, कपड़े इत्यादि धो रहे थे, तो पास में ला करके उसने छोड़ दिया। लोगों ने दिखा रहे क्या है, बच्चा था, उसको उठा लिया, पाल पोस लिया, उसको पढ़ा लिखा दिया। काल ने रक्षा करी कि नहीं करी? बताइए। उस छोटे से शिशु की पुण्य होता है तो काल भी रक्षा करता है। और पाप के उदय में देखिए, एक नेवला है, नेवला पाल रखा था, अब वो बच्चा झूले में सो रहा था, सांप आया, वो खा ना ले, नेवले ने उस सांप को मार दिया, नष्ट कर दिया। बच्चे की सो रहा था, फिर भी रक्षा हो गई। वो जिसने रक्षा की थी वो किसान की पत्नी जब पानी भर के आई, और इसने तो मेरे बेटे को खा लिया नेवले ने, और बिना सोचे समझे नेवले के ऊपर कशड़ी पटक दी। जिसने रक्षा करी थी वो मर गया बेचारा, तो जिसकी रक्षा की गई वो सो ही रहा है। तो जब तक पाप का उदय नहीं होगा कोई नहीं मार सकता। पुण्य के उदय बिना कोई रक्षा कर नहीं सकता। देवी देवता, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। यदि रक्षा करते होते बिना पुण्य के तो तीर्थंकरों को क्यों आहार के लिए 6-6 महीने तक भटकना पड़ता? क्यों तीर्थंकरों पर पत्थर बरसते? और क्यों धर्मेंद्र पद्मावती 7वें दिन क्यों आया? पहले दिन क्यों नहीं आया? सो रहा था क्या? नशे में था? क्या था? नहीं, तीर्थंकर के पाप कर्म का उदय था, वो पाप कर्म का फल भोग लिया, तब वो आ गया रक्षा करने के लिए, पुण्य का उदय आया। सो तो इसलिए आपको ये सम्यक दृष्टि की पहचान है कि वो 7 तत्वों की श्रद्धा तो करता ही है, साथ में पुण्य पाप की भी श्रद्धा करता है। कि संसार का जितना भी सुख मिलता है वो सब पुण्य के उदय से मिलता है। संसार में जितना दुख मिलता है वो सब पाप के उदय से मिलता है। कोई ना देवी देवता सुख देता है ना दुख देता है। ऐसा निर्भीक और निर्भय रहता है, और वो किसी रागी द्वेषी कामी क्रोधी की देवता की आराधना नहीं करता है। वो तो भगवान उन्हें मानता है जिनके जन्म जरा मरण नष्ट हो गए हैं, जो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी हो गए हैं, वे ही पूज्य हैं। हमें भी वैसा ही बनना है, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ना तो धूली का ढेर लगाने में धर्म समझना, ना पत्थरों का ढेर लगाने में धर्म समझना। अनेक तरह की ऐसे अज्ञानतापूर्ण क्रियाएं चलती हैं, मान्यताएं चलती हैं, पूजा विधान चलते हैं जो धर्म कहलाते ही नहीं है, जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। आज तो शनिवार है, फलाने देवता को तेल चढ़ा दो विपत्ति दूर हो जाएगी। आज तो मंगलवार है, फलाने देवता को सिंदूर चढ़ा दो विपत्ति दूर हो जाएगी। आज तो फलाना दिन है, ये चूल्हा चढ़ा दो फलानी देवी को विपत्ति दूर हो जाएगी। ये देव मूर्ता है, ये अज्ञानता है,
ये मिथ्यात्व का परिचायक है। सच्चा सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, जिसकी पहुँच राष्ट्रपति तक सीधी होवे, वो किसी भी राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड के हाथ नहीं जोड़ता, वो सीधा चला जाता है राष्ट्रपति के पास। इसी तरह से जिसकी सीधी वीतराग देवशास्त्र गुरु तक पहुँच है, वो किसी रागी द्वेषी कामी कृति देवी देवता की आराधना नहीं करता, किसी अन्य के हाथ नहीं जोड़ता है। भगवान की देवशास्त्र गुरु के जिनके नाम लेने मात्र से कर्म करते हैं, जिनके दर्शन पूजन की तो बात छोड़िए, जैसे सूरज आकाश में है उतने दूर रह कर के मात्र उसी किरणों में इतनी ताकत है कि कमल सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। सूरज को नीचे उतरने की आकर के विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी किरणों में ही ताकत होती है। इसी तरह वीतराग देवशास्त्र गुरु के तो कहीं भी रहिए, जंगल में रहिए, चाहे शमशान में रहिए, चाहे समुद्र में रहिए, चाहे दिन हो या रात हो, जहाँ भी भगवान को स्मरण करेंगे वहाँ पुण्य का बंध हो जाएगा और उस पुण्य से आपकी रक्षा हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, अनुकूलता बन जाएगी। आपको किसी रागी देशी देवी देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भगवान जैसे होते हैं, भगवान जो कोई नहीं होते हैं। यहाँ पर आके कोई किसी श्रीफल को मान लो सिंदूर पोत दे तो क्या ये भगवान बन जाएंगे सिंदूर पोतने से? कोई माला चढ़ा दे इसके ऊपर, कोई मुकुट पहना दे श्रीफल को, तो क्या देवता बन जाएगा? आज यही हो रहा है। जिस किसी पत्थर के लिए सिंदूर पोता, जिस किसी पत्थर के लिए थोड़ी सी मड़िया बना दी, मुकुट पहना दिया, माला पहना दी, भगवान हो गए। ना कोई शास्त्रों में उल्लेख है, ना कोई गुण धर्म है उनके अंदर, ना कोई पूज्यत्व है, ना देवत्व है, बस देखा देखी करके उसी श्रीफल को भगवान मान लिया। ये देव मूर्ता कहलाती है। इसलिए ऐसी ना लोक मूर्ता में फंसना, और कह रहे हैं बरोपलिप्सया समान रागद्वेष मलिवेशा देवता यदुपासित देवता मूढ़ मुच्यते। प्राय संसारी प्राणी 4 कारणों से रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवता को पूजते हैं। या तो भय से, या कोई आशा हो कुछ मिलने की, या फिर इसने बस कि नहीं भैया ये तो हमारी कुल परंपरा से पूजते चले आए हैं, अथवा लोभ बस नहीं करेंगे तो हमें ये लोभ नहीं होगा। इतनी मूढ़ता है, मान लो रोड पे से भी जा रहे हैं और कोई भी दिख गया किसी भी तरह का देवता के नाम पे जो अज्ञानी पूज रहे हैं, हारन नहीं बजाएंगे तो गाड़ी पंचर हो जाएगी, हारन नहीं बजाएंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। अरे कैसे पलट जाएगी बिना पाप के उदय के? हैं, सावधानी से चलाओगे तो कैसे गाड़ी पलट जाएगी, कैसे पंचर हो जाएगी? और हार्न भी बजा दो, कांटों के ऊपर से गाड़ी चलाओगे तो पंचर होएगी। उल्टी सीधी स्पीड ब्रेकर देखोगे नहीं, 120 की स्पीड में चलाओगे तो वैसे ही पलट जाएगी। हाँ, विवेक रखने की आवश्यकता है। पुण्य के रहते कैसे बिगड़ जाएगी गाड़ी? और पाप के उदय में देख लो आप, हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं, कैसे नहीं होता है। ये सब देव मूर्ता के अंदर कहलाता है। इसलिए वर माने वरदान, मनौती, इसकी आशा से किसी भी कुल देवता को, रागी देशी देवी देवता को पूजना अनंत संसार को बढ़ाना है, मिथ्यात्व को पुष्ट करना है, पुण्य को क्षीण करना है, पाप को बढ़ाना है, विघ्नों को और बुलाना है। स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्र में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ लें आप, चाहे रत्नगंड शाखाचार पढ़ लें, चाहे 32 श्रावकाचार पढ़ लें, चाहे मूलाचार पढ़ लें, सभी ग्रंथों में लिखा है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई देवी देवता लक्ष्मी देने लगे, यदि किसी विपत्ति से रक्षा करने लगे, तब फिर इसके व्यक्ति के पुण्य की तो आवश्यकता ही नहीं है। पुण्य की कोई आवश्यकता है ही नहीं, और फिर पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप तो हाथ जोड़ के बैठ जाइए किसी भी देवी देवता के सामने, वो सब कर देगा। ना आप पुण्य बढ़ाइए, ना कोई पुरुषार्थ करिए। यदि ऐसा है तो फिर क्यों हाथ पैर चलाते हो व्यापार करने में? क्यों हाथ पैर चलाते हो गृहस्थी को चलाने में? क्यों हाथ पैर चलाते हो रिश्तेदारी में आदि संबंध बनाने में? बताइए। आप तो बैठे ही रहिए ना किसी भी रागी देशी देवी देवता के सामने हाथ जोड़ करके, इतनी बात श्रीफल पूजा लेकर के, सामग्री चोला इत्यादि सब काम हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। ये जो पुराण पुरुष हैं,
इनके जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद तो यही पता चलता है। 5 पांडव महापुरुष थे, सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, वज्र नारा संगनन के धारी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे, महापुरुष थे। इसके बाद भी पाप कर्म के उदय में लोहे के गर्म आभूषण पहनाए गए, किसी ने रक्षा नहीं करी। गजकुमार मुनि महाराज के सिर पर जलती सिगड़ी रख दी, किसी ने रक्षा नहीं करी। सुखमाल स्वामी को 3 दिन तक श्यालिनी 2 बच्चों के साथ में खाती रही, किसी ने रक्षा नहीं करी। शौकसल स्वामी को व्याघ्री स्वयं उसकी मां पिछले जन्म की खा गई, किसी ने रक्षा नहीं करी। आदिनाथ भगवान आहार के लिए घूमते रहे, किसी ने नहीं, कोई देवता ने किसी को स्वप्न दिया, ना कोई चौके लगाए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लगाए थे, वैसे आदिनाथ स्वामी के लिए लगाते थे। क्यों नहीं लगाए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए 4-4 महीने तक चौके लगा सकते हैं देवता लोग, आदिनाथ भगवान के लिए 1 दिन भी नहीं लगाया, किसी ने निरक्षा नहीं की। पाप के उदय में एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत में आपको दे दूंगा। यशोधर महाराज गले में 3-4 दिन तक सांप पड़ा रहा, किसी देवता ने आके अलग नहीं किया कि अलग कर दें जिससे ये आहार के लिए उठ सके। आप देख लीजिए, 500-500 मुनियों को, 700-700 मुनियों को घानी में पेल दिया गया, किसी ने रक्षा नहीं की। तीर्थंकरों को दे लीजिए, पार्श्वनाथ भगवान तक ऊपर 3 दिन तक 7 दिन तक पत्थर बरसते रहे, किसी ने रक्षा नहीं की। पूरे महापुरुषों के जीवन चरित्र को देख लीजिए, पुराण चरित्र उठा करके पढ़ लीजिए। जब तक पाप कर्म का उदय था, कहते हैं सीता के सील में प्रभाव था, उसके सील के प्रभाव से देवता ने अग्निकुंड को जलकुंड बना दिया। क्या ये सारे मुनिराजों के ऊपर उत्सर्ग हो रहे थे? ये सील के व्रत के धारी नहीं थे? इनके पास ब्रह्मचर्य नहीं था? बताइए, तीर्थंकर जैसों का ब्रह्मचर्य नहीं था, फिर क्यों उपसर्ग हो रहा था? 7-7 दिन तक पत्थर बरस रहे थे, क्यों 13 महीने 7 दिन बार आहार मिला, इसके पहले नहीं मिला? क्या सील नहीं था? है? बताइए, सीता ही के पास सील था और किसी के पास सील नहीं था? तो बंधु, आप अच्छी तरह से इन सारे महापुरुषों से, एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों आपको दृष्टांत दे देंगे। बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर विपत्तियां आई, किसी देवी देवता ने सहायता नहीं की, और यदि की है तो चांडाल की भी देवताओं ने अष्टप्राति सिंहासन की रचना कर दी। यदि पुण्य का उदय पल्ले में है तो चांडाल के लिए भी देवता लोग आ जाते हैं, और यदि पाप का उदय रहे तो तीर्थंकरों के लिए भी नहीं आते हैं। आपके पास दृष्टांत दे दिया, सो पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ, आदिनाथ भगवान 13 महीने 7 दिन तक घूमते रहे। और भी महापुरुष, कृष्ण नारायण बलभद्र शरीर के हैं, श्री कृष्ण जी बलदेव बलभद्र नारायण पद के धारी हैं, हजारों हाथियों का बल है, देवता लोग जिनकी रक्षा कर रहे हैं। अब द्वारका में नगरी में आग लगने के बाद पूरी गंगा यमुना से नहर बना दी, हल के द्वारा, दिव्य हल थे उनके पास, रत्न थे, त्रिशूल थे, अस्त्र शस्त्र थे। इसके बाद भी द्वारका नगरी की आग के लिए वो उनका पानी गंगा यमुना का पेट्रोल का काम कर रहा था, पानी का काम नहीं कर रहा था। आग को उसने बुझाया नहीं, बल्कि उल्टी और भड़का दिया। क्यों नहीं देवताओं ने रक्षा की? महापुरुष थे ना, दिव्य शक्तियां थी। पाप के उदय में किसी की कोई देवी देवता रक्षा नहीं करता है, और पुण्य के उदय में रक्षा कोई किसी भी चांडाल हो वह, चाहे पशु पक्षी हो वह, चाहे कोई सामान्य पुरुष हो वह, उसकी भी देवता लोग आकर के रक्षा करते, सेवा करते, सहयोग करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसलिए हमारा आप सबसे कहना है, रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवताओं को आप भय के वशीभूत होकर के, आशा के वशीभूत होकर के, इसने परंपरा का मान करके और लोभवश नहीं पूजे। जहाँ देखो पृथ्वी को देवता, अरे पृथ्वी तो एक इंद्रिय है, जल को देवता, अरे जल तो एक इंद्रिय है, अग्नि को देवता, अग्नि तो एक इंद्रिय है, वायु के देवता, वायु एक इंद्रिय है, जिस किसी वृक्ष को देवता, अरे वो एक इंद्रिय है, वनस्पति है, उसको देवता मान रहे। जिस किसी को भी मतलब कोई भी आकार प्रकार दे दिया, मुकुट फैला दिया, माला पहना दी, सिंदूर लपेट दिया, और उन्हीं को देवता मान के पूजा होने लग गई। तो आप समझिए, मतलब हमारा कहने का तात्पर्य सुनिए, देवता के नाम पर योनि की पूजा हो रही। बताइए योनि क्या है?
अब ब्रह्म का स्थान है, मलमूत्र का स्थान है, उसकी पूजा होनी चाहिए। लिंग की पूजा हो रही, बताइए लिंग जो है मलमूत्र बहने का स्थान है, पाप का स्थान कारण है, उसकी पूजा होनी चाहिए। तो लिंग की पूजा, योनि की पूजा, जिस किसी मतलब कहना चाहिए देवत्व नाम का गुण नहीं है कोई भी, फिर वो इसकी पूजा हो रही। तो ये इसमें दिमाग लगाना चाहिए ना कि भगवान कैसा होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल पर गए तो पाप है। पाप की पूजा करने से पुण्य का बंध कहाँ से हो जाएगा? वितरागता की पूजा करोगे तो पुण्य का बंध होगा ना। तो ये आज कोई सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी लोग हैं सब प्राय करके देखा देखी करते हैं, पर्वत से गिर जाएंगे वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ऐसे पर्वतों से गिरने से वैकुंठ मिलता है ना? तो सब लोग चलिए ना एक साथ किसी ऊंचा सा पहाड़ देखिए, वहां से लुढ़क जाइए, काशी करवट कर लीजिए, वैकुंठ मिल जाएगा। ऐसे करवट कर लेने से भी वैकुंठ मिलते हैं। तो ये मतलब कुल मिलाकर के, और गुरुओं के नाम पर गुरु कैसे होते हैं? गुरु शब्द को लोगों ने सामान्य समझ रखा है। और गुरु क्या हाल है? अच्छा, आपकी बोलचाल में जिस किसी को गुरु है, गुरु का कोई स्वरूप होता है। गुरु शब्द से लगा गा माने जो गंभीर हों, वो माने जो उदार हों, रायानी रहस्य के वो माने उद्घाटक हों, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्विषा प्रशस्यते। जिन्होंने पंच इंद्रियों के विषय छोड़ दिए हैं, आरंभ परिग्रह विषय के साथ छोड़ दिए हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वे गुरु होते हैं। ऐसे तिलक लगाने से गुरुत्व आता है क्या? कोई धोती दुपट्टा पहनने से गुरुत्व आता है? कहाँ आप एक तरफ उपमा दे रहे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दे रहे हो और जहाँ जिस किसी को गुरु मान रहे हो? क्या है ये? विडंबना नहीं है, यह विवेक नहीं है। मूल गुरुत्व आता है विषय कसाय के त्याग करने से। सारा तो असंयम चल रहा है, ऐसो आराम चल रहा है, खूब भोगोपभोग चल रहे हैं, फिर भी गुरु हैं। तब तो गुरु बना बहुत सरल हो गया। तो जिस किसी को गुरु शब्द से संबोधन करना, वस्तुतः गुरुत्व का अपमान करना है, इस गुरु शब्द की अवहेलना उड़ाना है। गुरु होते हैं जहाज विशेखिया का है, जैसे जहाज स्वयं भी पार होती है और उस पर जो लोग बैठते हैं उन्हें भी पार कर देती है, उन्हें गुरु कहते हैं। बंधुआ, गुरु शब्द बहुत बड़ा है। गुरु गोविंद से हैं बड़े कहते हैं सब लोग, पढ़ते हो ना? गुरु को भगवान से बड़ा कहा है। तो ऐसे गुरु कैसा होगा? वो जो भगवान से भी बड़ा है। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा होगा जो भगवान से बड़ा है, उसके अंदर गुरुत्व होगा ना, उसके अंदर प्रभुत्व होगा ना, उसके अंदर रिद्धिया सिद्धिया कोई विशिष्ट ज्ञान वैराग्य होगा ना, तब वो गुरु होगा। जिस किसी को गुरु मान करके पूजना, आशीर्वाद मांगना, ये महाअज्ञानता है, मूढ़ता है। इस अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, समय हो गया है, आगे चर्चा की जाएगी।